श्री परमात्मने नमः। गीता का सार। गीता का सार, अध्याय 9 श्लोक 12। भगवान की महिमा। हर हर गीता, हर घर गीता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग भगवान की महिमा को नहीं पहचान पाते? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 12 की व्याख्या करेंगे, जहां श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे मोह और अज्ञान में फंसे लोग भगवान को नहीं समझ पाते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पिछले श्लोक में अध्याय 9 श्लोक 11 हमने जाना कि कैसे अज्ञानी लोग श्री कृष्ण को मात्र एक साधारण मनुष्य समझते हैं और उनकी दिव्यता को नहीं पहचानते। मोह में फंसे लोगों की स्थिति कैसी होती है? अज्ञानी लोग भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि जो लोग केवल भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं, वे भगवान को नहीं पहचान सकते और हमेशा असफलता का सामना करते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। राक्षसी और आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण। श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसा। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। उच्चारण की विधि। मोघाशा मोघ कर्माण मोघज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। 12। शब्दार्थ। मोघाशाह अर्थात व्यर्थ आशा, मोघ कर्माणा अर्थात व्यर्थ कर्म और मोघज्ञाना अर्थात व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसः अर्थात विक्षिप्त चित्त अज्ञानीजन, राक्षसीम अर्थात राक्षसी, आसुरीम अर्थात आसुरी, च अर्थात और, मोहिनीम अर्थात मोहिनी, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, एव अर्थात ही, श्रिता अर्थात धारण किए रहते हैं। अर्थ। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। 12। व्याख्या। मोघाशाह जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाए और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है। गीता 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। मोघ कर्माणः भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें, पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी करेंगे, तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे, तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं। अंत में रीते के रीते रह गए, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था, उस लाभ से सदा ही रीते रह गए। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ, निष्फल ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आद्यंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें,
पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भावपूर्वक किए जाते हैं, वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं, वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्फल देने वाले हो जाते हैं। कर्म चैव तदर्थयन सदित्यवाभिधीयते। गीता 17:27। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ, दान, तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है। इसलिए उनके वे सब कर्म व्यर्थ ही हैं। मोघज्ञानः, उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख लीं, सब लिपियां सीख लीं, तरह तरह की कलाएं सीख लीं, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल हैं। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है, ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं, वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें, वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा। विचेतसः, उनको सारसार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य कर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी और फिर राजी हो गए, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की अर्थात सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा होती है, वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी, बताई गई है, उसके मूल में आसुरी प्रकृति ही है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है। कारण की उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ ही जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं, कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी और मोह, मूढ़ता की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है, वहाँ राक्षसी प्रकृति क्रोध है, आ ही जाता, कामात् क्रोधो भिजायते। गीता 2:62। और जहाँ क्रोध आता है, वहाँ मोहिनी प्रकृति मोह आ ही जाता है, क्रोधात् भवति सम्मोह। 2:63। यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। गीता 16वें अध्याय का 19वां-20वां श्लोक। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं, वह तो उनको नहीं मिलता, मोघाशा, पर अनिष्ट फल, दंड, तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा,
पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान में क्या फर्क पड़ा? संबंध 4 श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि जो लोग भगवान को नहीं पहचानते वे कैसे मोह और अज्ञान में पड़े रहते हैं। भगवान से विमुख होने का परिणाम क्या होता है। कल सुबह सुबह के 10:30 बजे नया एपिसोड। आउट्रो, समाप्ति संदेश। हर हर गीता, हर घर गीता। आपके जीवन में गीता के ज्ञान ने कौन सी समस्या हल की? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। गीता ज्ञान को हर घर तक पहुंचाए। पॉडकास्ट सुने YouTube म्यूजिक, कुकू FM और Amazon प्राइम पर भी उपलब्ध। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े https://whatsApp.com/chnel/0029VB4WTR31NOZ@J0GHFT01। नए एपिसोड शॉर्ट्स सुबह के 9:40 और विस्तृत वीडियो सुबह के 10:30 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। हर हर गीता, हर घर गीता। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।